Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. पिछले 3 महीनों में अगर आप इंडियन मार्केट्स को ध्यान से देखो तो काफ़ी थीम्स ने इन्वेस्टर्स को एक्सेलेंट रिटर्न्स दिए हैं। पावर, डेटा सेंटर्स, ट्रांसमिशन, बहुत सारे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। बट एक ग्रुप जो मुझे बार बार स्क्रीन पर नजर आया वो था अदानी ग्रुप। ऑल द अदानी कंपनीज आर अप बिटवीन 50 to 100% in just in the last 3 months. But the reality is that over the last few weeks, I must have received at least 25 messages asking the same question: which Adani stock should we get? And that's exactly the reason why I made this video. और मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रहूंगा, अदानी ग्रुप पर जो एलिगेशंस लगे थे उनमें से काफ़ी एलिगेशंस वैलिड भी हो सकते हैं। आज अदानी ग्रुप में अराउंड 10 लिस्टेड कंपनीज है और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी कंपनीज में पर्सनली कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं करूंगा और उनको स्किप करूंगा। फर्स्ट इज अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन एनर्जी। रीजन बहुत ही सिंपल है, वैल्यूएशंस आर एब्सोल्युटली इनसेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीमेंट साइड ऑफ द ग्रुप, एसीसी एंड अंबुजा। ऑनेस्टली यहाँ मुझे वैल्यूएशन अपसाइड उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। सीमेंट इंडस्ट्री में वैल्यूएशन जनरली कैपेसिटी बेसिस पर होते हैं और आज भी मार्केट लार्जली उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। अगर आपको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग साइकिल प्ले करना है देन दीज कंपनीज आर वर्थ स्टडिंग, बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिकल वैल्यूएशन री रेटिंग फ्रॉम हियर। नाउ लेट मी कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर मुझे पूरे अदानी ग्रुप में सिर्फ 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट करनी हो जो जेन्युइनली इन्वेस्टर्स के वॉच लिस्ट पर होनी चाहिए तो वो है फर्स्ट अदानी पावर। लेट्स स्टार्ट विद अदानी पावर। अदानी ग्रुप के एनर्जी इकोसिस्टम में मल्टीपल बिजनेसेस है। अदानी ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो ट्रांसमिशन में है और अदानी पावर थर्मल पावर जनरेशन बिजनेस चलाती है, असेंशली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। वैल्यूएशंस पे जाने से पहले गाइस, which YouTube channel does the hard work of going through all the con calls, all the investor presentations and giving you institutional grade insights, that too for free? You have to subscribe to the channel now. गेटिंग बैक, वैल्यूएशंस देखें तो अदानी पावर अराउंड 30 से 35 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड करती है। ट्रेडिशनल पावर कंपनी के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट अदानी पावर का ग्रोथ प्रोफाइल भी काफ़ी डिफरेंट रहा है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 15 to 20% की ग्रोथ डिलीवर की है और मार्जिन भी इंडस्ट्री पीयर्स से काफ़ी बेटर रहे हैं। और इसका एक मेजर रीज़न है उनके लॉन्ग टर्म पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स। ये 20 से 25 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है जो इनको रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की विजिबिलिटी देती है। अदानी पावर के जो पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स है दे आर प्राइस स्लाइटली हायर देन मोस्ट पीयर्स, विच ऑल्सो सपोर्ट्स इट प्रॉफिटेबिलिटी। और एक चीज़ क्लियर हो गई है, फ्यूचर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है, इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिलायबल थर्मल पावर की भी ज़रूरत है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द बिजनेसेस। अब ग्रोथ रनवे देखिए, कंपनी करंटली अराउंड 18 गीगावाट्स कैपेसिटी ऑपरेट करती है और मैनेजमेंट का टारगेट है कि दे विल ग्रो दिस टू 42 गीगावाट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। दैट टर्न्स आउट टू बी रफली 15% CAGR ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर कैपेसिटी ग्रोथ के साथ पावर प्राइसेस भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं तो 15 से 18% का रेवेन्यू CAGR अचीवेबल लगता है। सो 35 टाइम्स अर्निंग्स डेफिनेटली चीप नहीं है, but considering the growth visibility, capacity expansion, and strong margins, I would say Adani Power is one of the more reasonable businesses to look at within the Adani Group. Now, coming to the second giant of the Adani Group, Adani Ports. This is one of the flagship businesses of the group, and in my view, probably the highest quality businesses among all Adani listed companies. The stock is currently trading at around 30 to 35 times earnings. Again, not cheap. But let's look at the growth first. One exciting news before that, this Friday, we did live Q&A with all my community members. There we also discussed about 2 companies which we believe can grow at more than 25+% CAGR. If you want to be a part of the community, then link is pinned in the comments. It's a free community for now for our early subscribers, but we'll make it paid going forward. Coming back to Adani Ports, over the last 5 years, revenue has grown from roughly 12,000 crores to nearly 38,000 crores now, a CAGR of around 25%. And according to management's FY31 vision, they're targeting revenues of almost 90,000 crores by 2031, implying close to a 20% annual growth from here. Now, obviously, management targets are just targets. They may achieve them, they may not. But unlike many businesses, Adani Ports has strong tailwinds working in its favor.
India's cargo volumes are growing, exports and imports are growing, and company enjoys significant scale advantages along with policy support. Most importantly, this is a high margin business with strong operating leverage. So if revenue continues growing at 20%, profits can also compound at a similar pace. And what makes the business even more attractive is the moat. अगर किसी कंपेटिटर को अदानी पोर्ट्स जैसा नेटवर्क बिल्ड करना है तो उसके लिए मैसिव कैपिटल लगेगा, ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन लगेंगे और पॉलिसी अप्रूवल्स मिलना भी इजी नहीं होगा. So when you look at a business growing at close to 20%, operating in a sector with very high entry barriers and trading at around 35 times earnings, I wouldn't call it cheap, but I wouldn't call it expensive as well. If you liked the video, share this video with your investor friends and subscribe to this channel.